बीते रोज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीत कर आई। बुधवार को बेंगलुरु में इसका जश्न मनाया जा रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर खुशियां थीं और बाहर मातम। जी हां, स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर रिकॉर्ड करने तक ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं। यहां सवाल यह है कि इस घटना का असली जिम्मेदार आखिरकार कौन है और किसकी वजह से इतना बड़ा जश्न मातम में तब्दील हो गया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का कहना है कि लोग भगदड़ की इस घटना और विराट कोहली को कभी नहीं भूल पाएंगे। जब लोग बाहर मर रहे थे तब अंदर जश्न मनाया जा रहा था। यह वास्तव में चौंकाने वाला है और निराशाजनक भी है। मृतकों के परिवारों को इस दुखद दुर्घटना के लिए आरसीबी और राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का मुकदमा करने पर विचार करना चाहिए। बीसीसीआई भी जिम्मेदारी से बच रही है। दोस्तों, ये रिएक्शन नहीं है, एक तरह का गुस्सा है, नाराजगी है। सिर्फ क्रिकेटरों में ही नहीं, जो पूर्व हो चुके हैं, लोगों के अंदर भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिरकार इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो हुई कैसे। जिस तरह ये घटना हुई है उस पर जिम्मेदारी तय होना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि आरसीबी की विक्ट्री परेड में मौजूद महेश नाम के एक शख्स ने एक चैनल को बातचीत में बताया कि लोग विराट कोहली और टीम को देखने आए थे। कई लड़कियां चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि एक लड़की गिर पड़ी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहां पर बेइंतहा भीड़ थी। यह बयान समझने के लिए काफी है दोस्तों कि किस तरह मिसमैनेजमेंट चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर था। क्राउड कंट्रोल कर पाने की स्थिति नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं नाकाम हो गई थी, जिसका नतीजा लगभग दर्जन भर लोगों की मौत से निकलकर सामने आया। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। उनका कहना है कि यह अचानक हुआ हादसा है और सभी लोग दुखी हैं। मृतकों और घायलों की जितनी मदद हो सकती है हम करेंगे। हम कर्नाटक सरकार से भी बात कर रहे हैं, साथ ही आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी बात कर रहे हैं। यह कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ या ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए रोड शो रोक दिया था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच जाएगी। दोस्तों, कितना आसान होता है ना कि अपना पल्ला झाड़ लिया जाए। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, अब वो करेंगे और बात खत्म हो जाए। इतने सारे लोग मर गए और कोई जिम्मेदार नहीं। गजब की बात है। मानो लोग मरने के लिए वहां पहुंचे हो, खुद ही सुसाइड करने के लिए वहां पर जमीन पर गिर पड़े। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र का कहना है कि राज्य सरकार को इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पूरा देश और कर्नाटक आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी तैयारी के विजय रैली निकालने की जल्दबाजी की, जिससे त्रासदी हुई। उन्हें प्रचार में ज्यादा रुचि है, ज्यादा इंटरेस्ट है। इसका नतीजा यह हुआ कि 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग आईसीयू में। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम है DK शिवकुमार, इस पर कह रहे हैं। इस घटना को लेकर उनका कहना है कि जो लोग आरसीबी और आईपीएल जीत का जश्न देखने वाले थे, उन्हें इस त्रासदी और मौत ने गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। मृतकों और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गर्व होना चाहिए, लेकिन जीवन से बड़ा नहीं। अब यहां पर भी गर्व की बात कर रहे हैं। देखिए, ये नेता हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि कृपया सुरक्षित रहें। ये बात भी DK शिवकुमार कह रहे हैं। शिवकुमार साहब ने बड़ी अच्छी बात ये कही है कि कृपया सुरक्षित रहें, क्योंकि प्रशासन के तो हाथ पैर फूले हुए हैं। सार्वजनिक जगहों पर जैसे लिखा रहता है ना दोस्तों कि सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, अपने ट्रेनों पे या फिर बसों पे ऐसा लिखा देखा होगा। वैसे ही लोग आप अपनी सुरक्षा खुद ही करें। प्रशासन, शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं है। हादसे में आपकी जान गई तो आप अपना जानिए कि कोई किसी का रखवाला नहीं है। हादसा होगा तो सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप होगा और एक वक्त में बात खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते बाद मैं गारंटी लेकर कह रहा हूं दोस्तों, इस घटना को याद करने वाला कोई नहीं होगा। उन लोगों को जो दुनिया छोड़कर चले गए, एक का नाम नहीं पता होगा और बस बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। और हो भी क्यों ना जाए दोस्तों, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कोई जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है। और ये एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें फिर से यही होगा कि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। लोग फंसे हैं तो फंसे हैं, उनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो करना पड़ रहा है। इतनी सारी भीड़ आ गई, कह दिया जाएगा कि हम क्या करते, हमारे पास तो इतना सुरक्षा बल भी नहीं है। तो फिर इस तरह का जश्न क्यों मनाया जा रहा है? इस देश में अगर लोगों की जान इस तरह के जश्न में चली जाएगी, जश्न मातम में तब्दील हो जाएगा, तो क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी? कमेंट करके बताइए दोस्तों। So the seats and all are full and that's the reason they're not letting us in. We want to go back but we're not allowed to go back, yeah. The gates are all crowded with people
So even though if they open the gates, the people will start coming inside, and there are a lot of people who are actually injured. So I think that's the reason all the gates are closed and no one is allowed now.